राजधानी दिल्ली के करीब में ही शहीद नगर सीमापुरी जो दिल्ली का एक बॉर्डर सकता है, वहां मौजूद हूं। शहीद नगर के कब्रिस्तान में मौजूद हूं। हमने आपको अरीब की पूरी हर एक अपडेट दी कि राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के रहने वाला अरीब 6 दिनों तक घर से लापता रहा और उसके बाद उसका शव फरीदाबाद के जंगलों में बरामद हुआ। ठीक उसी तरह उसी दौरान एक खबर चल रही थी कि शहीद नगर का रहने वाला अनस कुरैशी, जो अपने घर से 10 मार्च को इफ्तार करने के बाद पहले हॉस्पिटल गया, किसी रिलेटिव के कोई बच्चा पैदा हुआ था वहां, और उसके बाद फरख नगर के पास से गाड़ी में बैठने के बाद से गायब हो गया। अनस कुरैशी के घर वाले ठीक उसी तरह ढूंढ रहे थे जिस तरह से अरीब के घर वाले हर रोज इस आस लगाए बैठे रहते थे कि आखिर कब वो फोन आएगा, कब वो पता लगेगा, कब पुलिस हमें बताएगी कि अनस कुरैशी मिल गया है, फला जगह मौजूद है। लेकिन वो खबर नहीं आई। आज 16 मार्च को सुबह 11 बजे ये मालूम हुआ कि जिस अनस कुरैशी को ढूंढा जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की टीला मोड़ थाने की पुलिस बार बार आश्वासन दे रही है कि आपको अनस जल्द ही मिल जाएगा, वह मिल गया है, निजामुद्दीन के इस जगह मिला है वो तब। लेकिन आज सुबह 11 बजे परिवार को ये गहरा सदमा मिला कि अनस कुरैशी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी जो बॉडी है वो गाजियाबाद से कुछ ही दूरी पर मसूरी नहर से बरामद हुई। हमारा पुलिस चाहती तो क्या ना हो जाता, पुलिस चाहती तो एक दिन में कहां से कहां क्या न निकाल देती। जब इतना पता था उन्हें कि मेरा भाई जिंदा है, मैं पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस ने नहीं चाहा कि हमारा भाई हमारा घर वापस आ जाए। उन्हें सारी पता होते साथ उन्होंने हमारे पास साथ जुल्म कर दिए। आपको देंगे पर अगर निगरानी में था तो फिर कैसे हाथ लगेगा? आपने अगर कार्रवाई करी तो हम इस पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। किस पे मुकदमा दर्ज? हम पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। वो अगर हमने और आगे सिफारिश लगाई है, कार्रवाई करी तो हम पे मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी गई। अब ये मामला बहुत गंभीर और पेचीदा इसलिए है कि आखिर वो पुलिस अधिकारी या थाना अधीक्षक इस बात को कैसे कह दे रहे हैं, थाना अध्यक्ष क्यों कह दे रहे हैं कि अगर तुमने कहीं आगे कार्रवाई करी, उच्च अधिकारियों से मिले, तो उल्टा मुकदमा जिस घर परिवार का बेटा खोया है, जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है, उन पर कैसे दर्ज करा दिया जाएगा? ये बड़ा गंभीर सवाल है। देखा हवाई उड़ी वो तो बिल्कुल सब साफ कर दी, बिल्कुल ठीक ठाक रहा था, कभी किसी टेंशन में भी रहा था, बिल्कुल ठीक रहा था। भैया को खा गए। सिर्फ पुलिस की मेहरबानी में कुछ पता नहीं। पुलिस ने हमें आश्वासन देती रही 2 घंटे में, 4 घंटे में, शाम को, सुबह को तुम्हें हम दे देंगे, सुबह को दे देंगे। अब दिया तो ऐसा दिया हमें। देखो जब से वो घर से गया था किसी से कोई बात हुई थी? किसी से कोई बात ना। मेरा भैया तो बहुत सीधा था, किसी से भी ना बोला था। मैं किसी से कुछ गरम बोल जाऊं तो मुझे डांटा था घर आके कि खालिद ऐसा मत क्या कर किसी को, तेरे से सब बड़े रहे तो किसी को मत क्या कर, कुछ ऐसा है। खालिद हिम्मत रखो, तुम ऐसे करोगे तो और घर में और भी लोग हैं। भैया मेरी अम्मी का क्या होगा? मैं तो बस अपनी अम्मी को सोच रहा हूँ, मैं घर जाके क्या कहूँगा अपनी माँ से। हिम्मत रखो। मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा? मेरी माँ तो बहुत नाजुक है, मेरी अम्मी बहुत नाजुक है। चला मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के करीब में ही शहीद नगर सीमापुरी जो दिल्ली का एक बॉर्डर सकता है, वहां मौजूद हूं। शहीद नगर के कब्रिस्तान में मौजूद हूं। हमने आपको अरीब की पूरी हर एक अपडेट दी कि राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के रहने वाला अरीब 6 दिनों तक घर से लापता रहा और उसके बाद उसका शव फरीदाबाद के जंगलों में बरामद हुआ। ठीक उसी तरह उसी दौरान एक खबर चल रही थी कि शहीद नगर का रहने वाला अनस कुरैशी, जो अपने घर से 10 मार्च को इफ्तार करने के बाद पहले हॉस्पिटल गया, किसी रिलेटिव के कोई बच्चा पैदा हुआ था वहां, और उसके बाद फरख नगर के पास से गाड़ी में बैठने के बाद से गायब हो गया। अनस कुरैशी के घर वाले ठीक उसी तरह ढूंढ रहे थे जिस तरह से अरीब के घर वाले हर रोज इस आस लगाए बैठे रहते थे कि आखिर कब वो फोन आएगा, कब वो पता लगेगा, कब पुलिस हमें बताएगी कि अनस कुरैशी मिल गया है, फला जगह मौजूद है। लेकिन वो खबर नहीं आई। आज 16 मार्च को सुबह 11 बजे ये मालूम हुआ कि जिस अनस कुरैशी को ढूंढा जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की टीला मोड़ थाने की पुलिस बार बार आश्वासन दे रही है कि आपको अनस जल्द ही मिल जाएगा, वह मिल गया है, निजामुद्दीन के इस जगह मिला है, वो तमाम चीजें मैं जरूर परिवार से जानूंगा। लेकिन आज सुबह 11 बजे परिवार को ये गहरा सदमा मिला कि अनस कुरैशी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी जो बॉडी है वो गाजियाबाद से कुछ ही दूरी पर मसूरी नहर से बरामद हुई है। मैं इस वक्त शहीद नगर कब्रिस्तान में हूं और फिर वही बात कि एक और माँ के लाल की, एक और बाप की, उस औलाद की जिसकी शादी महज अब से ईद से 10-15 दिन बाद होने वाली थी, उसकी औलाद की जो है वो इस वक्त उसको सुपुर्द खाक करने के लिए, उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो आखिरी
कारवां है, वो तमाम लोग इस कारवे में शामिल हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। क्या हुआ था, कोई बताएगा क्या हुआ था? किस दिन की बात थी ये? 10 मार्च की बात थी। क्या हुआ था? 10 मार्च को ये यहाँ से गए थे अपने तगादे में। हाँ। तगादे में से पैसे ले गए, जैसे ही वापस आ रहे थे तो 20 थोड़ी सी दूरी पा के स्कूटी रुकी थी। स्कूटी पे से उतरे, उसके बाद से एक गाड़ी आई, उसके बाद से उन लोगों को कोई पता नहीं। उसके बाद हमने पूरी रात वहाँ पे ढूंढा, सुबह तक का इंतजार करा, पुलिस वालों को फोन मिलाया, उन्होंने हमारे से कोई ऐसी बात नहीं दी। स्कूटी कहाँ से मिली? अरे फरक नगर बाईपास से। फरक नगर बाईपास से। लेकिन उसके बाद आप लोग ने जो हमने ढूंढने का, आसपास के जंगलों में सब जगह स्कूटी सबको ढूंढने की कोशिश की। लेकिन हमने वो फिर एक सीसीटीवी आया था। एक सीसीटीवी कैमरे में वो कैच हुए, लेकिन उसमें क्लियर बिल्कुल साफ ही नहीं आ रहा था, बस गाड़ी की रोशनी आई और वो उसने में ही गायब हो गए। वो उतने में ही गायब हो गए। ये कहा जा रहा है कि वो उसमें बैठे थे गाड़ी में बैठे हुए दिख नहीं रहे। लेकिन अगले जो 6 दिन का, ये 10 तारीख के बाद आप लोग इसमें पुलिस हमें रोजाना कुछ ना कुछ नई बात बता रही है कि आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, आपका लड़का बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल बहुत ठीक है, आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेली जा रहे, सुबह शाम चौकी सब जगह जा रहे, कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला। नहीं, ये बात कही जा रही है कि 13 मार्च को निजामुद्दीन पे वहाँ देखा गया है, उसके बाद से उन्हें कहीं नहीं देखा गया। जो 13 तारीख को निजामुद्दीन पर कपड़े भी पहन रखे थे, वो भी कपड़े ऐसे नहीं मिले, जो पुराने घर से पहन के गए थे उसी हालत में मिले हैं। तो 13 तारीख की जो बात थी वो के निजामुद्दीन में मिले हैं, वो नहीं मालूम हुई कि क्या बात थी? वही थे, अनस था या कोई और था? कंफर्म वही थे, अनस ही थे। तो फिर आखिर जब अनस 13 तारीख को निजामुद्दीन में पुलिस ने देख लिया था, पैसे डलवाए थे, तो फिर अनस वापस अपने घर क्यों नहीं आ सका? पता नहीं वो क्या दबिश थी, क्या बात थी जो वो नहीं आ पाई, क्या उनके साथ हो रहा था, कौन उनके साथ थे, वो वहाँ पर अकेले ही दिखाई दे रहे। क्या लगता है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में हमें पुलिस की सारी लापरवाही लग रही है। पुलिस की लापरवाही लग रही है। लापरवाही है। तो क्या कोई चीज का आश्वासन नहीं दे रहे, सबका रो रो का बुरा हाल है। तो अभी जब बॉडी बरामद हुई है, पुलिस कुछ खुलासा कर पाई है कि इस वजह से हत्या हुई है? कभी या ऐसा नहीं हुआ, अभी सिर्फ पानी में ही पड़ी हुई बॉडी पाई है। कुछ ऐसा बताया है कि किसी ने मारा है, कत्ल किया है? क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस भी तरीके से है बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। फिलहाल आप देखें, यहाँ अनस का जो जनाजा है वो इस वक्त शहीद नगर कब्रिस्तान में हजारों लोगों की मौजूदगी में यहाँ इस वक्त पहुंचा है, और उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, सुपुर्द खाक करने के लिए तमाम शहीद नगर सीमापुरी और उसके अहले अयाल के तमाम लोग वो इस वक्त यहाँ अनस को सुपुर्द खाक करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वो सीधी तस्वीर इस वक्त मैं आपको शहीद नगर कब्रिस्तान से दिखा रहा हूँ। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से अरीब की हत्या कर दी गई और अरीब का शव 6 दिन बाद बरामद हुआ, ठीक उसी तरह से जो है वो अनस 10 मार्च को अपने घर से गया था और पैसे लेने गया था उन लोगों से जो काम कारोबार करते हैं, और उसके बाद से घर नहीं लौटा, और लौटा तो वो फिर कुछ इस शक्ल में लौटा जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन परिवार का और इन तमाम लोगों का यही कहना है कि आखिर इस मामले में कोई भी बात, आखिर अनस के साथ ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजूहात क्या है, अनस को किसी ने मारा है, क्या हुआ है, उसके बारे में कोई बात इन लोगों को मालूम नहीं हो पा रही है। निजामुद्दीन में 13 तारीख को ये बताया था कि अनस ने साइबर कैफे में पैसे डलवाए, सीसीटीवी वीडियो आया। लेकिन बड़ा और गंभीर सवाल यही है, अगर अनस 13 तारीख को निजामुद्दीन में देखा गया था तो फिर पुलिस ने उसको एप्रीहेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी मिसिंग की तो शिकायत पहले से ही थाना में दर्ज थी। आखिर इस पर भी जो है वो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हमारे पास कुछ न बचा भाई, मेरे भैया को भैया तड़पा के मार दिया। किसने मारा है? किसने भाई कुछ पता ना चल रहा भैया, तड़पा के मारा होगा, पता न कैसे जान निकाली होगी मेरे भैया की। मेरा भैया तो मुझसे मिलकर ठीक ठाक गया था, पैसे पेटीएम करवाए थे, पैसे गिरवाए अकाउंट में केने वाले को। जब से वो घर से गया था किसी से कोई बात हुई थी? किसी से कोई बात ना, मेरा भैया तो बहुत सीधा था, किसी से भी ना बोला था। मैं किसी से कुछ गरम बोल जाऊँ तो मुझे डांटा था घर आके कि गाली ऐसा मत क्या कर किसी को, तेरे से सब बड़े रहे हुए तो किसी को मत क्या कर, कुछ ऐसा है। खालिद हिम्मत रखो, तुम ऐसे करोगे तो और घर में और भी लोग हैं। भैया मेरी अम्मी का क्या होगा, मैं तो बस अपनी अम्मी को सोच रहा हूँ, मैं घर जाके क्या कहूँगा अपनी माँ से। हिम्मत रखो। मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, मेरी माँ तो बहुत नाजुक है, मेरी अम्मी बहुत नाजुक है, बहुत ही जरा सी बात पर हो थी मेरी अम्मी।
क्या पुलिस आप लोगों को कुछ बता रही है, आपको कुछ पुलिस बताया? नहीं तो नहीं साथ दिया हमारा, पुलिस नहीं साथ नहीं दिया हमारा। पुलिस चाहती तो क्या ना हो जाता, पुलिस चाहती तो एक दिन में कहाँ से कहाँ क्या ना निकाल देती। जब इतना पता था उन्हें कि मेरा भाई जिंदा है, उन्होंने सारी चीजें इंक्वायरी देख ली थी, तो क्या मेरा भैया को सही सलामत हमारे पास नहीं ला सकती थी पुलिस? इसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस ने नहीं चाहा कि हमारा भाई हमारा घर वापस आ जाए। उन्हें उन्हें सारी पता होते साथ उन्होंने हमारे पास साथ जुल्म कर दिए, मेरे भैया के साथ जुल्म करे। फिलहाल ये खालिद हैं जो कि अनस के भाई हैं, और इन पर क्या बीत रही है ये ना बयां की जा सकती है, ना किसी कैमरे में कैद की जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर अनस 10 तारीख से अपने घर से निकला था, जिसके बाद मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, लापता हो गया था, तो आखिर वो अनस जिसकी दिल्ली पुलिस, जिसकी उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद पुलिस ने ये तलाश कर ली थी कि वो 13 मार्च को निज़ामुद्दीन इलाके में किसी साइबर कैफ़े पर पैसे डलवा रहा है, तो आखिर फिर सवाल यही है, जब 13 मार्च के बारे में पुलिस को सारी जानकारी हो गई थी, तो आज 16 मार्च को आखिर क्यों डेड बॉडी बरामद हो रही है? क्यों उन 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद पुलिस जो परिवार को बार बार आश्वासन दे रही थी, वो इस परिवार को वापस अनस कुरैशी को उसी हालत में नहीं ला सकी? क्या मामला था, आखिर वजूहात क्या थी? क्या जब अनस निज़ामुद्दीन के उस साइबर कैफ़े पर पहुंचा था, जो पुलिस बता रही है सीसीटीवी इनको दिखाई है, आखिर क्यों उस साइबर कैफ़े से या टैक्सी वाले से जिससे बातचीत वगैरह की थी, आखिर क्यों उसका पीछा करते हुए या उन सीसीटीवियों की आगे की तलाश करते हुए अनस को ढूंढ नहीं निकाला? ये गंभीर सवाल है। परिवार को सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा और 6 दिन बाद आज डेड बॉडी की इत्तला इसी गाज़ियाबाद के दूसरे थाने की पुलिस ने परिवार को दी है। घर में, इलाके में पूरी तरह से इस वक्त लोगों में गुस्सा भी है, और लोग इस बात को लेकर गमगीन भी हैं कि इलाके का एक जवान बच्चा जिसकी साजिश से मारा है। साजिश रची है भैया के, मेरे पैसे, मेरे भैया पे कोई पैसा नहीं था, पैसे दिए उसे है, पहले पेटीएम गिरवाया अकाउंट में कि भाई वो अपनी मर्जी से है। पुलिस वालों ने ये कहा कि वो अपनी मर्जी से है। पहले उसे कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं? ये नहीं पता चल रहा जी अभी कोई साजिश कौन है। पुलिस वाले खोजेंगे तो सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। ये पुलिस वालों को खोज करनी चाहिए जी। पुलिस वाले खोजेंगे तो क्या नहीं मिलता, पुलिस वाले तो बाल में से बाल निकाल लेते हैं। बिल्कुल, ये वही सवाल है। अगर ये कोई पॉलिटिशियंस का मैटर होता या फिर कोई और आम नागरिक ना होता, कानून का इस्तेमाल कर चंद घंटों के अंदर बॉडी, तो क्या एक महज मोबाइल जो आम इंसान का खो जाए महीनों सालों नहीं मिलता, लेकिन उस मोबाइल को मिनटों में ढूंढ लिया जाता है, वो भी सिर्फ सीडीआर और लोकेशन की बुनियाद पर। लेकिन अगर किसी का बच्चा खो जाए तो उसमें ढूंढने में पुलिस को 6 दिन लग जाते हैं, और वो भी जब 3 दिन में पुलिस ने यह पता लगा लिया कि वो निज़ामुद्दीन में देखा गया है, तो आखिर मैं फिर बार बार वही सवाल दोहरा रहा हूँ, आखिर अगर पुलिस को ये बात मालूम हो गई थी कि उसको निज़ामुद्दीन में देखा गया है, तो फिर परिवार को सही सलामत अनस वापस क्यों नहीं लौटाया गया? क्यों आज उसकी डेड बॉडी जो है वो परिवार को दी गई है? बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है। क्या इतनी ही लचरता के साथ इस तरह के केसेस को पुलिस को हैंडल करना चाहिए? दिल्ली पुलिस का, पुरानी दिल्ली का हमने आपको अरीब का पूरा हत्याकांड दिखाया, अभी भी हम उसमें लगातार फॉलोअप ले रहे हैं कि दिल्ली से बुलाया गया, कारोबार के एक जाल में फंसाया गया और फरीदाबाद के जंगल में उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या भी कोई आम हत्या नहीं, वो इतना हार्ड ब्रूटल मर्डर था कि उसमें पहले मारा गया, फिर सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। उसमें भी परिवार ये मांग कर रहा है कि हमें फरीदाबाद पुलिस पर किसी तरह की वो नहीं है। यहाँ भी परिवार सीधे तौर पर कह रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। अगर पुलिस ने 13 मार्च को निज़ामुद्दीन में 13 मार्च को ढूंढ लिया था, तो फिर सवाल यही है लापरवाही क्यों दिखाई गई? उसी दिन 13 मार्च के बाद, या पुलिस को 14 को भी मालूम हुआ था, तो 14 को ही पुलिस ने अनस को क्यों नहीं ढूंढ निकाला? ये बड़ा सवाल है। और परिवार को क्यों लगातार 13-14 मार्च को, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे हैं, कि इनको ये आश्वासन दिया जाता रहा कि वो कहीं सेफ जगह पर रह रहा है, आप लोगों तक वापस आ जाएगा, हम जल्द उसको बुला लेंगे, हम उसको जल्द पकड़ लेंगे। तमाम सवालों के घेरे में अनस के डेड बॉडी को यहाँ शहीद नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक तो कर दिया गया है, लेकिन चाहे खालिद हों या उनके वालिद हों, उनके घर वाले हों, वो तमाम बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर अनस के साथ ऐसी हैवानियत, बर्बरियत क्या हुई कि अनस की जो बॉडी है
वो मसूरी की उस नहर से बरामद की गई है। पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और अगर ये मामला वाकई कोई बहुत बड़ी साजिश का है तो आखिर अभी तक पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाई, ये तमाम सवाल हैं। क्या कह रहे हैं ना साहब? माफ़ कीजिएगा खालिद। हम एसएचओ के पास गए, एसएचओ ने कह दिया तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बेटा अभी सही सलामत है, हमारी निगरानी में है, हमें जल्द हाथ लगेगा, हम आपको देंगे। पर अगर निगरानी में था तो फिर कैसे हाथ लगेगा? आपने अगर कार्रवाई करी तो हम इस पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। किस पे मुकदमा दर्ज? हम पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। वो अगर हमने और आगे सिफारिश लगाई या कार्रवाई करी तो हम पे मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी गई। अब ये मामला बहुत गंभीर और पेचीदा इसलिए है कि आखिर वो पुलिस अधिकारी या थाना अधीक्षक इस बात को कैसे कह दे रहे हैं, थाना अध्यक्ष क्यों कह दे रहे हैं कि अगर तुमने कहीं आगे कार्रवाई करी, उच्च अधिकारियों से मिले तो उल्टा मुकदमा जिस घर परिवार का बेटा खोया है, जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है, उन पर कैसे दर्ज करा दिया जाएगा? ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्या पुलिस इस मामले में कोई लीड नहीं ले पा रही थी, पुलिस को कुछ नहीं मालूम हो पा रहा था इसलिए इस तरह का आश्वासन और धमकी दी जा रही थी, या फिर पुलिस को पहले से सब कुछ मालूम था? अब ये तमाम चीज़ें पूरी तरह के संदेह के घेरे में हैं और इस पर जांच होनी चाहिए। और अब पुलिस के हाथों नहीं, ये जांच उत्तर प्रदेश के दूसरे किसी महकमे के हाथों या फिर इस मामले की पूरी जुडिशियल इंक्वायरी वगैरह जो है वो होनी चाहिए। और मुकदमा जब आप लोगों को डराया गया, कही गई बात को इस तरह से कि उल्टा तुम लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग डर गए, वापस उच्च अधिकारियों से नहीं मिले? जी, हम तो आराम से बैठ गए कि हमारा भाई सेफ है। हमें दिखा दिया था उन्होंने कि हमारा भाई सेफ है, तो हम तो आराम से तसल्ली से बैठ गए कि भैया आ जाएगा, मेरा भैया आ जाएगा। हम घर पे भी यही सबर दिखाते रहे, वो भी हमें सबर देते रहे, पर कोई कार्रवाई नहीं करते रहे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबका पूरा केस उन्होंने के हाथ में था, पूरा केस, पर उन्होंने हमें हमारे पास में नहीं लाके दिया। पता नहीं उनकी क्या साजिश है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। ये हमारे ताऊ हैं, इनसे भी मालूमात कर लो। भैया हमारे भैया को खा गए, सिर्फ पुलिस की मेहरबानी में, कुछ पता नहीं। पुलिस ने हमें आश्वासन देती रही 2 घंटे में, 4 घंटे में, शाम को, सुबह को, तुम्हें हम दे देंगे, सुबह को दे देंगे। अब दिया तो ऐसा दिया हमें, ये सब इनकी मिली भगत है। और अब्बा जी क्या लगता है कौन इस साजिश में शुमार हैं? बार बार साजिश की बात कर रहे हैं। भैया पुलिस की मेहरबानी है, पुलिस ने हमें आश्वासन में रखा और कुछ पता नहीं, हमें नहीं बताया। हमें तो हर वक्त तबकते रहे, बस आश्वासन दिया जाता रहा, आश्वासन देते रहे कि 2 घंटे में, शाम को, सुबह को, वो भी 2 घंटे में दे रहे, 4 घंटे में आ जाओ तुम, अच्छा सुबह तक दे देंगे तुम्हें, सबर कर लो और सुबह तक। लेकिन 6 दिन बाद इस हालत में वापस जो इस हालत में वापस दिया जी। हमें पहचान में भी नहीं हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की पहचान भी काटी है, लापता, गुमसुम में लापता में एनसीआर काटी है, कोई वो नहीं करी है। और वो भी 10 FIR नहीं करी, वो भी 10 बजे एनसीआर काटी है, वो भी विधायक के कहने पर। हमारा कोई किसी उससे नहीं काटी, उन्होंने NCR तक नहीं काटी गई, NCR भी नहीं तो काट ली है, FIR नहीं काटी के कहने। कब लोग आप लोग थाने कब गए थे शिकायत दर्ज कराने? हम रात को ही पहुंच गए थे, पर उन्होंने कह दिया कि सुबह को 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे कौन मिलेगा 10 बजे? SHO साहब 10 बजे आएंगे, उसके बाद SHO साहब जो है वो दर्ज करेंगे। हाँ, उसके बाद वो दर्ज करेंगे। NCR काटी, उसके बाद विधायक के कहने के बाद, वो भी विधायक के फोन, हाँ, मदन भैया के कहने के बाद वो भी FIR जब काटी गई है, NCR तब काटी गई है। भैया वो वहाँ निजामुद्दीन दिखाया है, लौंडे के बाल वाल, दाढ़ी वाड़ी सब खत्म है, और ऐसा हो रहा था होपलेस। पुलिस ने जो निजामुद्दीन में जिस तरह का दिख रहा है, कैब दिखा, कैब पे पैसे डाले, हाँ, वो वीडियो हैगी, हाँ, वो दिखाई पुलिस वालों ने, हाँ, लेकिन लौंडे के मुंह के बाल, मूंछें, दाढ़ी सब साफ कर रखी है, हाँ, और उसका कुछ कैफियों में ऐसा हो रहा, नुबौला सा मुंह देखो जा रहा, हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो उस सकता है पर उस वक्त टॉर्चर करा जा रहा, किसी दबाव में वो सब कुछ बहुत बड़े दबाव में दिखाई दे रहा, वो हाँ, होपलेस हो रहा बहुत ज्यादा। ये नू कर रहा था, नू बैठा नू कर रहा इधर को। 27 तारीख को उन्हें 1,13,000 रुपए डाले हैं। पैसा कोई घर से नहीं लेके गए, 21 पैसा कोई घर से लेकर नहीं गए, उन्होंने ही दलवाए हैं इस थ्रू कि भाई इन्हों के घर वालों को ये लगे कि अपनी मर्जी से घूम रहा, अपने पैसे भी डाल रहा अपने अकाउंट में। अच्छा, ये जो पूरा मामला आप लोग बता रहे हैं कि अपने काम वाले से केला बेचते थे, केले का गोदाम था, पैसे लेने गए थे, क्या कुछ ग्राहकों से भी अनस ने पैसे लिए हैं? 1000 रुपए लिए, एक से 500 लिए, 1500 रुपए मिले बस। बाकी वो जो पैसे बता रही है पुलिस के निजामुद्दीन में साइबर कैफे से डलवाए, वो किसने डाले? वो कुछ पता नहीं चल रहा, गिरे उन्होंने ही है, पर पैसे किसने दिए, उन्हें क्या हुआ है
ये बहुत बात कब पता लगी कि अरीब के अनस के खाते में जो है पैसे डलवाए गए हैं? वो तो जब भी दो दिन बाद बता दिया था। डाले किसने उसका नाम नहीं बताया गया। नहीं नहीं अनस को बता रहे अनस को साइबर मनी ट्रांसफर किया किसने? कैफे वाले ने, साइबर सावर के कैफे वाला निजामुद्दीन मरकज के पास उसने डाला। सुलेखा के नाम से आए हैं, सुलेखा के नाम से आए हैं। कौन है ये सुलेखा, आप लोग जानते हैं? हम नहीं जानते। मनी ट्रांसफर साइबर कैफे वालों ने किया है। साइबर कैफे वाले ने डाले। साइबर कैफे 5 पेमेंट हुई है। 5 पेमेंट हुई है। पाँच कितने पैसे थे उन 5 पेमेंटों में? 1 लाख कुछ करीब होंगे, मैंने ध्यान से देखा भी नहीं था। 1 लाख से ऊपर ही है वैसे। 3 लाख गिरवा रहे थे उनसे, क्योंकि 3 लाख गिरवा। किससे डलवा रहे थे 3 लाख? साइबर कैफे वाले से। मेरे भैया की वहाँ देखा हवाई उड़ी हुई थी, हवाई उड़ी कर रहा बिल्कुल देख वो रहा, तो उसकी बिल्कुल दाढ़ी मुंह सब साफ कर दी, बिल्कुल ठीक ठाक रह हुआ था। कभी कभी किसी टेंशन में भी रहा तो बिल्कुल ठीक रह हुआ था। आइए इधर आइए। कभी किसी टेंशन में। आप कौन है अनस के? ये मेरे बहनों ही हैं। हाँ, क्या हुआ है? सर ये लड़का बहुत ही भला था और मैं जब भी कभी आता था मेरठ से तो ये बहुत ही हंसमुख था, अपने काम से काम था सर, किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन किसी ने इसके साथ बहुत बड़ी साजिश की है, क्योंकि इसका काम वाम बहुत अच्छा था, सारा कारोबार अपने हाथ में लेकर चलता था। ना जाने किसको क्या इससे बैर था, क्या हुआ, क्या दुश्मनी निकाल ली। मैं तो ये चाहता हूँ कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किसके साथ? पुलिस ने खुलासा क्या किया? किसने आखिर अनस के साथ ये सब कुछ किया? ये कुछ पता लग पाया है? ये नहीं लग पाया सर, ये नहीं लग पा रहा। ये जरूर सोचने वाली बात है और मैं बड़ी गंभीर रूप से ये सवाल भी है। पुलिस की जांच पूरी तरह से संदेह के घेरे में है कि आखिर जिस तरह से परिवार बता रहा है कि पुलिस की जांच जो है वो पूरी तरह से नॉन कोऑपरेटिव और परिवार को सिर्फ जो है वो आश्वासन दिया जाता रहा। लेकिन आज 6ठे दिन वो अपने घर से जब निकला था इफ्तार करने के बाद, आज 6ठे दिन उसकी बॉडी की इत्तला दी गई, वो भी मसूरी नहर में कि उसकी बॉडी बरामद हुई है। क्या मामला था? निजामुद्दीन क्यों गया था? पैसे किसने डलवाए थे? आखिर क्या वो किसी साजिश का शिकार था या फिर उसको जो कुछ आजकल साइबर फ्रॉड वगैरह चल रहा है उस तरह के किसी ट्रैप में फंसाया गया था? ये तमाम चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर साइबर फ्रॉड में फंसाने की कोशिश की जा रही थी साइबर ट्रैप में, तो सवाल ये भी है, साइबर ट्रैप का तो ये मामला बिल्कुल नज़र नहीं आता, फिर आखिर वो पैसे कहीं और ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए? लेकिन इन परिवार का, इन तमाम लोगों का यही मांग है कि जो अनस अपने घर से निकला था, पुलिस आश्वासन दे रही थी कि उसको वापस सही सलामत है ला दिया जाएगा। आखिर उसको अब जब आज उसकी डेड बॉडी पुलिस ने इनके हाथ में दी है, अब इन्होंने सुपुर्द खाक उसको किया है, तो अब उसको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। साजिश जिसने भी रची है, जिसका भी हाथ है, शासन प्रशासन या कोई आम, कोई भी इसमें अगर शामिल है, तो उन सब के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनी कार्रवाई उस थानाध्यक्ष के खिलाफ भी होनी चाहिए जो उल्टा परिवार को ये धमका रहे थे कि आखिर आप पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। क्या यही है उत्तर प्रदेश का कानून का राज? क्या अधिकारियों का यही व्यवहार जो है वो तमाम विक्टिम्स के साथ रहना चाहिए? ये तमाम बड़े सवाल जांच के घेरे में। और परिवार की सीधी मांग है पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई जांच इस मामले में कराई जाए। रहस्यमय मौत अभी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी इस मामले की कोई भी लीड जो है वो नहीं मिल पाई है कि आखिर उसको किस तरह से मारा गया है, या उसको फेंका गया है, या कहीं और मारा गया है। क्या ये मामला है उसका अपहरण हुआ था, क्या कुछ उसके साथ साजिश रची गई थी, इसकी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस मामले में जो भी कुछ खुलासा होगा वो ज़रूर देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, उन तमाम अधिकारियों को जो किसी मसनद पर हैं, या उन तमाम सत्ताधीशों को इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए जब किसी घर परिवार का कोई खोता है तो उनको अपना व्यवहार सीधे और साफ तौर पर जो परिवार होता है पीड़ित उसके साथ सही अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें उल्टे मुकदमे में फंसाने की धमकियाँ नहीं दी जानी चाहिए। जो कुछ आगे इसमें अपडेट होगी वो मैं ज़रूर आपको द वेयर पॉइंट न्यूज़ पर दिखाऊंगा। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। अनस नहीं है, लेकिन फिर भी साइन करके आया, हमारे बहनों ही लगता है। ये भांजा था अनस, तो साइन करके वाले कोई बस मशवरा लिया, फिर अपना इसलिए लेकर आना पड़ा। कुछ बता सकते हैं कि 10 तारीख से आज तक अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से आप लोगों को पता लगा है? पुलिस तो यही कहती रही कि अब 2 घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में केस खुल जाएगा, 2 घंटे में बता देंगे हम। जिस दिन से गायब है यही कह रही है। अब 2 दिन से तो ये हो रहा था कि बस मिल गया है, अब आ जाएगा, वो हमें पता चल गया है, अब तुम्हारे पास 1 घंटे में या 2 घंटे में आ जाएगा, यही चल रहा था 2 दिन से।
यही चल रहा था। लेकिन ये बता रहे हैं कि 13 मार्च को निजामुद्दीन में अनस को देखा गया। हाँ, वो बता रहे हैं कि देखा गया, वीडियो भी दिखा रहे हैं, पर इसमें जब 13 मार्च में देखा तो कहाँ है वो, पकड़ा क्यों नहीं, ये फिर बताइए, एप्रीहेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब ये बॉडी जो है 4-5 दिन पुरानी बता रहा है डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ने बताया खुद जो पोस्टमार्टम करने हुआ है कि ये 4-5 दिन पुरानी बॉडी है पानी में। तो यानी 2 सवाल हैं, या तो 13 मार्च को जिसको पुलिस अनस बता रही है वो अनस नहीं था, या फिर अगर ये अनस है तो वो कोई और था। पुलिस गुमराह कर रही है ना, पुलिस गुमराह कर रही है, कुछ सवाल में जवाब दे ही नहीं रहे किसी इस चीज़ मामले का। में आपने पुलिस के सीनियर अधिकारियों से 6 दिन हो गए थे अनस को, आज 6 दिन बाद जो है वो बॉडी बरामद हुई है। सीनियर ऑफिसर से आप लोग मिले, घर परिवार वाले? नहीं, हाँ, घर परिवार वाले तो शायद मिले हैं, मैं तो खैर नहीं था, मैं मेरठ रहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। आलम, क्या हुआ है, क्या मामला था, शुरू से बता सकते हैं इन डिटेल में? ये मंगलवार की बात है, 10 मार्च को 7:30 बजे ये मगरिब की नमाज पढ़ के निकले यहाँ से, और ये एक अस्पताल में शालीमार गार्डन में रुके। ये वहाँ पे टाइम हो रहा था 8 बजे का, तो वहाँ पे ये भाई उससे दोस्त से मिल के, उसके लड़का हुआ था, उसे दे के सीधा फरकनगर गई है। फरकनगर में जाने के बाद में इन्होंने किसी से 1000 रुपये लिए, क्योंकि इनका केले का गोदाम है और ये पैसे उगाने जाते थे डेली। मगर वहाँ से 1000 रुपये लिए उन्होंने। वापसी में आते टाइम ये कहीं रुके, वहाँ की वीडियोज़ है, तो वहाँ पे 9:33 पे ही बात कर रहे हैं खड़े हुए, मगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही, दूर खड़े हुए हैं। तो फिर कैसे क्या अनस रुके? वहाँ ऐसा हुआ, फिर हमें रात को 3:30 में भागा दौड़ी मच गई। कभी दिल्ली में किसी ने अफवाह दे दी कि मैंने 10:25 पे यहाँ देखा है, शाहीन बाग और देखा, हाँ, में देखा। मौत हो गई थी किसी की। तो वो कहने लगा मेरा तो थोड़ा सा ऐसा ही है कि मैंने दूर की नज़र से ऐसे कैसे ऐसे जैसे ही है। तो यहाँ से हम निकले 3 बजे के करीब। हमारा इसी के छोटा भाई, बड़ा भाई, 3 बजे इसकी स्कूटी मिली वहाँ खड़ी हुई। यानी अनस की तलाश में जो कुछ बता रहा था उसकी तरफ दौड़ रहे थे कि आखिर किसी तरह से अनस मिल जाए। जी जी। फिर 3 बजे स्कूटी कहाँ से मिली? वहाँ मिली इसकी, वहाँ फरकनगर को जाते हैं ना, बाईपास पे मिली है, वहीं पटाखे फैक्ट्री के सामने जंगल में। उसी दिन रात को स्कूटी आप लोगों की मिली कि पुलिस को मिली? नहीं, हमें मिली। हमने वहाँ पे आके 112 पे कॉल करी है, पुलिस को तो हमने कॉल करी है वहाँ पे। पुलिस जब आई है वहाँ पे, फिर उसकी स्कूटी ले गए और हम अंदर जंगलों में घूमने फिरने लगे। स्कूटी मिल गई, अनस नहीं मिले? नहीं मिला। फिर अगले जो 6 दिन ये गुजरे हैं उसके बाद क्या खबर आपको? अब पुलिस वाले को हमने रिपोर्ट लिखवा दी टीला मोड़ पे जाके, वो कह रहे आश्वासन देते रहे जी। अब 13 तारीख को इसको इनने पैसे गिरवाए वहाँ से, 87,000 रुपये गिरे, 3 लाख रुपए गिरवा रहा था ये निजामुद्दीन में, जो पुलिस वाले बता रहे हैं। अब उनके दौरे फोटोज है उनकी, हमें खुद दिखाई है उन्होंने। तो उसमें अनस है खड़ा हुआ 13 तारीख को, मगर ये नहीं दिख रहा। उसके अंदर 87,000 रुपये दिलवाए हैं, 3 लाख रुपए वो दिलवा रहा था। नहीं, अनस 10 तारीख को घर से गायब, मतलब घर से निकले और फरकनगर से गायब हो गए जी, वापस नहीं लौटे। आपने उसकी मिसिंग कब दर्ज कराई? 10 तारीख को करा दी। 10 तारीख की रात में ही आपने? नहीं, सुबह आपने करा दी, यानी 11 तारीख वो कह रहे थे 24 घंटे के बाद में। हाँ, लेकिन आपको एनसीआर आपको दी, जनरल डायरी करके आपको एनसीआर दे दिया कि मिसिंग की हमने अब तलाश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? भाई यही कहने लगे हमने टीमें लगा दी और ये कर दिया वो कर दिया, बस और कुछ नहीं। आए हुए हैं जनाब, तो आए हुए हैं यहाँ पे। तो फिर 13 मार्च को जो पुलिस ने पाया, वो पुलिस को कुछ बताया कि ये आप लोगों की पैसों वाली? इन्होंने 14 तारीख को हमें आश्वासन दे दिया, 14 तारीख को दिखाया इन्होंने हमें कि देखो तुम्हारा बच्चा सेफ है, आप घर बैठ जाओ। हम आगे की कार्रवाई करने के लिए बैठ गए आराम से कि जब बच्चा हमारा सेफ है, ये कह रहे तुम्हारा बच्चा सेफ है, भाग रहा है, वो मिल जाएगा, हाथ आ जाएगा अपना। लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चा सेफ था तो आज जो अनस है यहाँ, जिसकी डेड बॉडी मसूरी नहर से बरामद हुई है, फिर ये क्या मामला है? ये हमारा बच्चा नहीं है ना, हमारा बच्चा ना है ये आपका नहीं है? नहीं है, हमने इसका डीएनए भी दे दिया वहाँ पे। ये इसी वजह से मट्टी थोड़ी लेट हुई है इसी। लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं देख रहा है। प्रशासन ने कह दिया है कि साहब मुसलमान की वजह से इसे दफना दो, अगर तुम पर कोई एगिलेशन लगाता है इसके जिम्मेदार हमें, उन्होंने कह दिया। उसकी वीडियो बना लिया अधिकारियों ने कहा? हाँ जी, हमने वीडियो बना लिया उनकी ये बात करते हुए। हाँ जी। तो आप अभी भी ये मान रहे हैं कि ये अनस नहीं है? अनस नहीं है। यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, 1-2 की गारंटी लेते, किसी से एक से कहलवा दो ये अनस। लेकिन जब अगर ये अनस नहीं है तो फिर सवाल ये है कि अगर ये कोई दूसरा व्यक्ति है, पुलिस कह रही है कि मुसलमान होने के नाते आप इसका जो है वो कर दीजिए, तो फिर आप किस बुनियाद पे जो है वो सुपुर्द खाक कर रहे हैं?
क्योंकि आपको तो फिर लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप तो अनस की तलाश में हैं। उन्होंने हमें वहाँ पे ऐसा हुआ था, हमारे चाचा जब देखने गए इसके थोड़ा अंदर, पीछे हो जाइए। इसे देखने इसके अंदर जो बुलाया गया, डॉक्टर ने बुलाया कि इनके शनाख्त करने के लिए। हमारे चाचा 1 हफ्ते से डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने साइन करा लिए उनसे वहाँ पे। बस अब वो घर पान के कहने लगे मुझे साइन नहीं करने थे। अब दोबारा भी गए तो उन्होंने उस आधार पे उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब फिर पुलिस वाले कहने लगे तो ये भी मुसलमान है। ये तो फिर बड़ा मामला है ना, इस तरह से कैसे आखिर जो है पोस्टमार्टम करके, अगर ये अनस कुरैशी नहीं है तो फिर अनस के घर वालों को किसी और की बॉडी, डेड बॉडी कैसे दे दी जा रही है? बस जनाब ये समझ में नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल भी है, और अगर इस तरह की बात निकल कर सामने आती है डीएनए सैंपलिंग के बाद, या जो परिवार कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था पर भी सवाल होगा कि आखिर ये बात कैसे हो सकती है कि एक दूसरे की डेड बॉडी अनस के घर वालों को दे दी जाए। क्या सिर्फ आप लोगों को तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है? तसल्ली आप कौन है अनस के? मैं अनस का चाचा हूँ। अनस के चाचा हैं, तो क्या क्या है फिर ये सब एक प्रशासन जो है तो हमें तसल्ली दे रहा है, बस तसल्ली दे दी, बस दूर ले जाके बॉडी उसकी डाल दी। ये भी पता नहीं है कि नहर से बरामद हुई है या नहीं हुई है। कुछ इसके जो है तो ये पहले से ही बॉडी जो है तो ये वैसे है, ये वैसे है? हाँ बस। चलिए, इन लोगों का कहना यह है कि पोस्टमार्टम हाउस में जो डॉक्टर्स थे उनका कहना है कि ये बॉडी कम से कम 4 से 5 दिन पुरानी है, लेकिन घर वालों का ये अभी भी दावा है कि अनस की बॉडी नहीं है। आखिर ये अनस नहीं तो फिर आखिर कौन है जो मसूरी की नहर से मिला है जिसकी डेड बॉडी? और आखिर किस तरह से प्रशासन जो है, अनस अगर ये नहीं है, परिवार मानने से इनकार कर रहा है, तो फिर कैसे जो है वो यहाँ सुपुर्द खाक करवाया जा रहा है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। लेकिन इस पूरी खबर में आगे क्या कुछ और पहलू हैं और अधिकारी क्या कहते हैं, वो ज़रूर मैं आपको इसी खबर के माध्यम से दिखाऊंगा। कुछ जो इन लोगों का दावा है कि अनस के जो बदन पर बाल थे वो नहीं हैं, अनस के कुछ हाथों पर ये चीज़ें थीं जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसको लेकर भी इन लोगों का अलग रूप से कहना है। एक बार वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ।